वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सज्जन महानुभावों, श्रीपति धाम की स्थापना सन 2019 के चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के पावन अवसर पर की गई। श्रीपति धाम नंदनवन की स्थापना का पावन उद्देश्य कुमार कुमावत प्रजापति समाज अनेक भागों में बिखरा हुआ है। उनको एक केंद्र बिंदु पर संगठित करना। संगठित करने के लिए हमको एक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक केंद्र की आवश्यकता हुई। हम किसी भी समाज को धर्म के आधार पर संगठित कर सकते हैं। हमको लगा कि इस बिखरे हुए समाज को हम धार्मिक रूप से एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक केंद्र बना करके उसको वहाँ पर संगठित करें। संगठित करने के पश्चात समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समृद्धि, स्वावलंबन और संगठन जैसे दिव्य गुणों पर हम कार्य करें। इसी पावन उद्देश्य को लेकर के पिछले 7 वर्षों से हम निरंतर प्रयासरत हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने श्रीपति धाम का शुभारंभ शून्य से किया था और आज जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, जब हम यहाँ प्रथम बार आए एक पौधा भी नहीं था। आज चौं और भगवत कृपा से हरियाली हरियाली है, हजारों पौधे लगे हैं और इस समय ये सुरम्य, मनोरम और शांत वातावरण प्रतीत होता है। और हम तो इसी कल्पना को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं कि हम समाज को एक ऐसा केंद्र बना के दें, हम समाज के लिए एक ऐसा रास्ता बनाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व से चलें। उसका सुंदर मार्ग है संस्कारवान समाज, संस्कार से युक्त शिक्षा, व्यसन मुक्त समाज और संगठित समाज। हमारे समाज में 3-4 भाग है। हमने निवेदन किया कि आपके नाते रिश्ते जहाँ करते हो वहाँ करो, आपके रीति रिवाज है वैसे रखो, आपके स्थानीय संगठन है उसको है वैसे रखो, आपके नाम के आगे पीछे जो लगाते हो लगाओ, पर धर्म ध्वज के नीचे सभी लोग एक जगह आ जाओ। उससे आने वाली पीढ़ी का खूब भला हो जाए। कोई मुझे पूछे कि महाराज जी आपका प्रधान उद्देश्य क्या है, तो मैं एक वाक्य में कहूंगा कि मेरा प्रधान उद्देश्य यही है कि समाज में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा से संपन्न युवा हो। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक हम समाज को उन्नति के पथ पर नहीं ले जा सकते। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए समाज में सुशिक्षित, संस्कारों से संपन्न युवा, संस्कारों से सुसंपन्न युवतियों के निर्माण के लिए यहाँ पर एक आवासीय विद्यालय की स्थापना का पावन संकल्प है, पावन उद्देश्य है, जहाँ पर एक साथ 1000 बच्चे रह सके और पढ़ सके, 1000 बच्चियां रह सके और पढ़ सके, ऐसे मैं छात्रावास विद्यालय की सुंदर स्थापना करेंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं
उनके लिए यहाँ पर ऐसे शांत और सुरम्य वातावरण में पढ़ने के लिए सुंदर पुस्तकालय हो, जिसे आज लाइब्रेरी कहते हैं। बच्चों के रहने की सुविधा हो, भोजन प्रसाद की सुविधा हो, जागने से सोने तक की दिनचर्या हो और पढ़ने का सुंदर माहौल हो। ऐसे माहौल में हम एक पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, जयपुर और दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए संस्था की ओर से रहने की व्यवस्था हो और भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो। इस प्रकार से अगर हम समाज में करने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मैं साधु होकर मानता हूं कि मेरे ऊपर समाज का कर्जा है और हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हर पल, एक एक पल समाज की सेवा में समर्पित है। अब समाज उसे कितना स्वीकार करता है वो समाज जाने। मैं तो सबसे आह्वान और निवेदन करता हूं कि भगवान ने सुअवसर दिया है, ऐसा अवसर आगे मिले या न मिले, मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि प्रभु ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है। ईश्वर चाहते तो ये कार्य किसी और से करवा सकते थे, पर प्रभु की महती कृपा हुई, इस कार्य के लिए हमारा चुनाव किया। ये मेरा सौभाग्य। ऐसे ही सभी लोग अपना अपना सौभाग्य मानकर इस समाज के कार्य में लगे। अब नहीं लगोगे तो कब लगोगे? हम आपको नहीं कहेंगे तो आपको कौन कहेगा? आप किसकी मानोगे? किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो, सबसे पहले अनुशासन चाहिए उसमें, उसके बाद में नेतृत्व चाहिए, उसके बाद में व्यवस्था चाहिए। जिस भी समाज में 3 गुण होंगे वही समाज आगे बढ़ सकता है। एक बार हमको नकारात्मकता से बाहर आना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मैं तो सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में विश्वास करता हूँ। जो वही बात समाज के सामने कहता हूँ जो मेरे जीवन में है, जो मेरे जीवन में नहीं है वो मैं कहता ही नहीं हूँ। आज आप देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने वर्षों में महाराज जी ने क्या किया। अरे सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार आप पधारो और इस कार्य को देखो कि शून्य से शुरुआत होकर के आज किस स्थिति में हम पहुंचे। क्या पीढ़ियों से पहले कोई ऐसा कार्य हुआ था या आगे कब होगा? भविष्य का हम कुछ नहीं कह सकते, पर वर्तमान में जो हो रहा है उस कार्य में देख करके विश्वास करो। नकारात्मक सोच से दूर हो जाओ। नकारात्मकता से कुछ नहीं मिलना, जो हो रहा है उसी में सहभागी बन जाओ। प्रभु ने अवसर दिया, क्यों अवसर से चूक रहे हो? आज हजारों पौधे लगे हैं, इतनी आपके पास में जमीन है और हम तो विशेष योजना लेकर के चले हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ कार्य करना। हम तो ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से जमीन में बीज बोने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले भूमि को तैयार किया जाता है। तो हम तो अभी भूमि तैयार कर रहे हैं, हमने तो बीज लगाया ही नहीं है। बीज लगाया ही नहीं है, उससे पहले आप फल की आशा करते हो। क्या आप लोग अपने घर में आज आम लगाए हो, कल उससे फल प्राप्त कर सकते हो? क्या आपका बेटा आज पैदा हुआ है, आज वो क्या नौकरी करने लग जाएगा, व्यापार करने लग जाएगा? कोई भी कार्य करते हैं उसको समय लगता है। थोड़ा विचारो, सोचो, फिर कहीं बात करो। नकारात्मक बात करने से पहले अपने पर देखना कि मैंने मेरे जीवन में क्या किया है। अगर आपने अपने जीवन में समाज के लिए पल भी लगाया है तो आपको बोलने का अधिकार है। अगर आपने समाज के लिए पल भी नहीं लगाया, एक टके का सहयोग नहीं किया कहीं भी, और ऐसे नकारात्मक बैठ के बातें करते हो, किसी को हतोत्साहित करते हो, समाज के कार्य को बाधित करते हो, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए सज्जन महानुभाव, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि जो कार्य हो रहा है ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि श्रीपति धाम की स्थापना के समय कौन लोग उपस्थित थे,
जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि समाज का ये ऐतिहासिक कार्य हुआ था, उस कार्य में कौन कौन लोग सहभागी बने थे, उस समय कहीं हमको नीचे न देखना पड़े कि अरे मैं भी इस काम में सहभागी बनता तो आज मुझे भी उस इतिहास के पन्नों में मेरा भी नाम अंकित होता। समझना, कार्य तो होगा। मैं बार बार निवेदन किया हूं कि समाज का कार्य होता है, सबके हित का कार्य होता है, वो प्रभु का कार्य होता है, वो ईश्वरीय कार्य होता है। वो कार्य तो होना ही है, होना ही है, होना ही है। क्यों होना है? संकल्प पवित्र है, उद्देश्य स्पष्ट है और लक्ष्य साफ है, इसलिए उस कार्य को भगवान पूरा करें। आपकी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, पर जिस कार्य को ईश्वर चाहते हैं वो इस कार्य होता ही है। तो इस श्रीपति धाम के समाज के उत्थान और विकास के कार्य को ईश्वर चाह रहे हैं और ईश्वर इस कार्य को भली भांति खूब सुंदर तरीके से संपन्न करवाएंगे। मैंने तो कई बार निवेदन किया है कि गिरिराज जी उठाने वाले तो ठाकुर जी है, हम लोगों को तो केवल डंडा लगाना है, बाकी ठाकुर जी ने गिरिराज उठा रखा है। हम तो उनकी शरण में पड़े हैं, ठाकुर जी की शरण में, और ठाकुर जी गिरिराज उठा के हमारा सब कार्य संपन्न करवा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। पिछले 8 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष बीत गए, 7 वर्षों में आप देखेंगे कि ऐसे कार्य हुए हैं जो मेरी कल्पना से भी परे हैं। मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूं कि इतना सुंदर कार्य कैसे हो रहा है। पर जब मेरे में देखता हूं तो हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं लगती है कि अरे ये हम कर रहे हैं। हम करने वाले कौन होते हैं? तो करने कराने वाले ईश्वर है, भगवतीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। इसमें सहभागी बन सकते हो तो सहभागी बनो, अगर सहभागी नहीं बन सकते हो तो रोड़ा बनने का कार्य मत करना। अगर सहभागी नहीं बन सकते हो, किसी को हतोत्साहित करने का कार्य मत करना। कहीं कोई नकारात्मक सोच है, नकारात्मक चर्चा करके इस कार्य को बाधित करने का काम मत करना। उसका दंड परमात्मा आपको देंगे और आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए दंड के भागी कोई न बनो, खूब इस कार्य में भाव से सहभागी बनो। ये भगवान का कार्य है, ईश्वर का कार्य है। सौभाग्य मान के अगर हम लगेंगे तो हमारा सबका जीवन धन्य हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे पाएंगे। हम तो इसलिए लगे हैं, बाकी हम साधु होकर एक समाज के कार्य में क्यों लगते? जहाँ हम तो थे वहीं खूब था, सब कुछ था, पर फिर भी समाज के कार्य में इसलिए आए कि समाज का हमारे ऊपर ऋण है। कैसे ऋण उतारें? सेवा करके उतारें। क्या सेवा करें? जो समाज में कमियां हैं उनको मिटाएं, जो समाज में अच्छाइयां हैं उनको लावें, और समाज में शिक्षा का स्तर सुधारें, समाज में संस्कारों का अच्छा निर्माण करें, संस्कारवान युवा और युवतियां हम तैयार करें। इसी भाव को लेकर के समाज के कार्य में लगे हैं। सजना, मैं तो आपसे अंतिम निवेदन करता हूँ कि इस कार्य में आप सभी लोग तन से, मन से, धन से सहभागी बन जाओ।